हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एवर्टन प्रिंस के एपिसोड 57 की नरेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मोन्सू कहता, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर बस तुमसे ऐसे ही बातें करने आया हूँ? तभी लेडी मू गुस्से में उसका सर काट कर फेंक देती है। उसका थोड़ी देर बाद डार्क क्लान्स के मेंबर आकर कहते हैं कि जो भी यहाँ पर पॉइजन क्लान के लोग बचे हुए थे उन सभी को ही मार दिया गया है, पर यह काफी बुरी बात है कि हम उनका और इस्तेमाल नहीं कर सकते। डार्क क्लान का मेंबर कहता है, पर लेडी मू, इवन पॉइजन क्लान ने भी हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता ब्लड क्लान भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है? पर लेडी मू कहती है कि चिंता मत करो, ब्लड क्लान कोई भी एक्शन नहीं लेगा अपने लीडर के ऑर्डर के बिना। फिर वो मेंबर कहता है, मैं समझ गया, तो फिर कल सुबह हमें डीमन की अकेडमी में लोग भेजने चाहिए ताकि हम दो यंग मास्टर्स को बाहर निकाल पाएं। लेडी मू कहती है कि नहीं, उन्हें वैसे ही रहने दो, मुयोन अपने कामों के लिए ये सब डिजर्व करता है। वो मेंबर कहता है, पर हम मास्टर को ऐसे छोड़ नहीं सकते। लेडी मू कहती है कि वो मेरा बेटा है और उसे मुझसे कोई बेटा नहीं जानता, उसे ये सबक सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि वो दुश्मन के ट्रिक में बहुत जल्दी फंस गया और इसका रीजन है कि वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैं उसे सिखाना चाह रही हूँ कि लॉर्ड की पोजीशन कोई आसान बात नहीं है, तो उसे ये बात सीखने के लिए ये सजा काम करेगी। उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे क्लान के सारे रिसोर्सेस को यूज करो और उस फिल्दी लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाओ। अगर जरूरत पड़े तो उसके पुराने गार्ड जैंग से पूछताछ करो और उन कैडर से भी जो कि भी एकेडमी से बाहर आ गए हैं। ओल्ड मैन कहते हैं, आप ठीक तो है ना? लेडी मू कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर उसने हमारे ऊपर ट्रिक यूज करने की कोशिश भी कैसे करी, उसे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी और वो काफी डेंजरस भी हो गया है, तो हम उसे ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते। और वो कोई ऐसा नहीं रहा जिसे कि मुयोन हैंडल कर सकता है, मुझे ही जाकर उसका कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और अभी मुयोन और जेनोन की की को सील कर दिया गया है, जिस वजह से मुयोन के जितने भी कॉमरेड्स थे उन सभी के बीच में एक केओस मच गया है। और जिन लोगों ने मुयोन को बाद में ज्वाइन किया था, उसे अपना सपोर्ट दिया था वाइस लॉर्ड बनने के लिए, उन लोगों ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है। और जो बाकी बचे हुए हैं वो कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि अभी पूरी एकेडमी जियोन के अंडर है, इसलिए उन लोगों ने एकेडमी छोड़ने का फैसला किया है ताकि वो मुयोन को बाहर से हेल्प दे पाए। और जिन 7 लोगों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था और जो बाकी 5 ब्लड क्लान से थे जिन्होंने अभी तक किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था, उन सभी ने मिलकर जियोन से रिक्वेस्ट करी कि जियोन उन्हें अपने टीम में ले ले। पर जियोन जो कि लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखता है, उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ, जिस वजह से उसने किसी को भी नहीं लिया। पर सामाचा को सायुम को जियोन ने ले लिया है क्योंकि उन्होंने ये सब होने से पहले ही जियोन से रिक्वेस्ट करी थी। और अभी प्रेजेंट में ताइग्यूम कहता है, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं जो कि मुयोन के साथ थे, पर जिन 5 लोगों ने ना ही मुयोन को सपोर्ट किया था और ना ही हमें, आपको उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, पर एक वाइस लॉर्ड बनने के लिए आपको एटलीस्ट 12 इलाइट क्लान लीडर्स की विटनेस चाहिए होगी। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि उन्होंने अभी तक बस देखा पर कुछ किया नहीं, पर उन 5 की मदद से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। सांगुआ कहती है कि मैं भी ताइग्यूम से सहमत हूँ। ताइग्यूम कहता है कि आपका वाइस लॉर्ड बनना ज़्यादा जरूरी है, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जियोन कहता है कि नहीं, मैं कोई और रास्ता अपनाऊंगा। ताइग्यूम कहता है, क्या आपको बस 2 ही दिन पहले डायरेक्टर से ये बात पता चली है कि वाइस लॉर्ड बनने के लिए आपको 12 इलाइट क्लास के विटनेस चाहिए होती है? सांगुआ कहती है कि आपके पास और कोई रास्ता है? जियोन कहता है, मैं आज ही डीमन की एकेडमी छोड़ रहा हूँ। सभी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। जियोन कहता है, एकेडमी को जल्दी छोड़ने का मेरे पास 2 रीज़न है। पहला, मुझे किसी और ही रास्ते से विटनेस लेने होंगे, और दूसरा ये है कि अभी लॉर्ड और 8 काउंसिल एल्डर सेंट्रल प्लान गए हैं। सांगुआ कहती है, तो क्या इसका मतलब अभी यहाँ पर कोई भी मेन क्लान का लीडर प्रेजेंट नहीं है? पर क्या आपको नहीं लगता आप एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं? गोवांग कहता है कि चिंता मत करो, हमारे लॉर्ड यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे। ताइग्यूम कहता है, क्या तुम भी उनके साथ जा रहे हो? गोवांग कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं। तभी मून कहती है कि मैं भी मास्टर जियोन के साथ ही जाऊंगी। सामाचा कहता है, हो सकता है कि मैं उतना बेहतर नहीं हूँ, पर मैं भी लॉर्ड के साथ ही जाऊंगा। गोवांग कहता है, मुझे माफ़ कर देना तुम सभी को यह बात ऐसे बताने के लिए। बाकी कहने लगते हैं कि तो हम भी जाएंगे लॉर्ड के साथ। जियोन कहता है कि मुझे तुम लोगों के लॉयल्टी के ऊपर कोई भी शक नहीं है, पर अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से निकलने से पहले मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लो। बाकी कैडेट सोचने लगते हैं, अभी तक हम लोगों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, पर वो फिर भी हमारे लिए इतना सब कुछ सोचते हैं, इसलिए हमें उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और सभी थोड़े बहुत इमोशनल हो गए थे। पर ओजोंग देखता है कि ह्योबोंग को ज़्यादा ही दुखी है। ओजोंग सोच रहा था शायद ह्योबोंग को ज़्यादा दुखी हो गया होगा क्योंकि वो लॉर्ड के साथ नहीं जा पा रहा। ह्योबोंग तभी बाकी सबको कहता है, मैं भी लॉर्ड के साथ जा रहा हूँ, तुम लोग उनकी चिंता मत करना और जल्दी स्ट्रॉन्ग होते रहना। गोवांग सोच रहा था जब ये बात पहले ह्योबोंग को पता चली तो वो लॉर्ड को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, वो किसी भी कीमत में जाना चाह रहा था
और उसने इतना रिक्वेस्ट करा कि लॉर्ड को उसे हाँ कहना पड़ा। पर उसने वादा किया था कि जब तक लॉर्ड ये बात किसी को नहीं बताते वो भी कुछ नहीं कहेगा। और अभी सारे लोग ये बात जानने के बाद कहने लगते हैं, लॉर्ड आप हमें लेकर क्यों नहीं जा रहे, पर आप ह्योबोंग को तो लेकर जा रहे हो। हमें लगा कि आप चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बने। जियोन कह रहा था, ह्योबोंग अभी सबको तुम्हें संभालना होगा। फिर उसी दिन रात को 8 बजे फ्लाइंग फैंटम क्लान के मैनर के सामने क्लान के गार्ड्स कुछ लोगों को आता हुआ देखते हैं और ये थी जियोन और उसकी टीम। गार्ड्स उसे देखकर कह रहे थे, आखिर यह कौन है, हमने तो उसे पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, आखिर उसका यहाँ पर क्या काम है। जियोन आकर कहता है कि प्लीज़ 11th काउंसिल एल्डर सर हुएन को कहिए कि 12th काउंसिल एल्डर जियोन उनसे मिलने आए हैं। यह सुनकर गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम अभी जाकर ये बात क्लान के लीडर को बताते हैं, आप यहाँ पर ही 2 मिनट रुकिए। ह्योबोंग और गोवंग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है अंदर से कोई भूत बाहर आएगा। मून वहीं पर सोच रही थी, मैं जब यहाँ पर दादाजी के साथ आई थी मैंने तभी नोटिस नहीं किया था, पर यह जगह काफ़ी डरावनी है, क्या पता मास्टर उन्हें पटा भी पाएंगे या नहीं, पर अच्छा होता अगर दादाजी भी यहाँ पर होते। फिर फ्लाइंग फैंटम क्लान के डायरेक्टर नुया बाहर आती है और उन्हें ग्रेट करती है। ह्योबोंग सोच रहा था, व्हाइट फाउंडेशन रेड लिपस्टिक, ये कोई आदमी है या औरत। नुया कहती है, मैंने सुना 12th काउंसिल एल्डर यहाँ पर आए हैं, क्या वो आप ही है सर। गोवंग कहता है, नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो हमारे लॉर्ड हैं। नुया फिर जियोन को ग्रीट करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई और हमारे लीडर ने मुझे आपको लेकर गेस्ट रूम में जाने को कहा है, तो प्लीज़ मेरे साथ चलिए। फिर जियोन और नुया अंदर आ जाते हैं, पर जैसे ही बाकी अंदर जाने लगते हैं गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। नुया कहती है कि मैं तो बताना ही भूल गई, हमारे लीडर सिर्फ काउंसिल एल्डर से ही मिलना चाहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे, क्योंकि हमारे लीडर बहुत ही शर्मीले हैं। गोवंग कहता है कि मुझे पता है ये सब पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या आप गारंटी दे सकती हैं हमारे लॉर्ड को अंदर कुछ भी नहीं होगा। नुया कहती है, तुम सिर्फ हैंडसम ही नहीं काफ़ी लॉयल भी हो, हमारे लीडर कोई ऐसे इंसान नहीं है जो कि हमारे कल के काउंसिल एल्डर को इंसल्ट करेंगे, तो क्यों ना हम बस एक को ही तुम लोगों में से लेकर चले। अगर मैं उसे ज़्यादा लोगों को लेकर जाऊंगी तो लीडर मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेंगे। ह्योबोंग कहता है कि मैं जाऊंगा, पर मून कहती है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। नुया कहती है, ठीक है तुम अंदर आओ। अंदर आते उन्हें बहुत से पुतले दिखते हैं, जिन्हें देखकर जियोन सोच रहा था, मुझे लगा था कि यह सब बाहर से अजीब है, पर यह तो अंदर से और भी ज़्यादा क्रीपी है। नुया फिर कहते हैं, मास्टर मैं गेस्ट को लेकर आ गई हूँ। मून और जियोन अंदर आकर देखते हैं कि अंदर 7 लोग बैठे हुए हैं और वो सभी एक जैसे ही दिखते हैं। जियोन सोचने लगता है, मैंने सुना था कि 1000 फेस्ट फैंटम दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मास्क मेकर है, पर यह सब तो कुछ ज़्यादा ही रिफाइन है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन असली है और कौन नकली। फिर हुआन कहते हैं, आपका स्वागत है, मैं हूँ फैंटम क्लान का लीडर हुआन। मून साउंड टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहती है, मुझे अंकल हुआन जितने याद है वो आज पूरे ही अलग लग रहे हैं। जियोन सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि वो काफ़ी चालाकी भरा काम करते हैं, पर आखिर इस सब का मतलब क्या है। जियोन फिर कहता है, मैं हूँ नया 12th काउंसिल एल्डर जियोन। हुआन कहते हैं, मुझे आपके बारे में पता है, चलिए आकर बैठिए, चाय बिस्किट खाते हुए बातें करते हैं। मून फिर कहती है, मैं हूँ डार्क ड्रैगन पाम क्लान से मून ग्यू, क्या आपको मैं याद हूँ। हुआन कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई मूनियन के साथ देखा था डिमन की एकेडमी में जाने से पहले, लग रहा है तुमने उस चीज़ की काफ़ी अच्छे से केयर करी है। मून कहती है, तो आपको मैं याद हूँ, और वो साउंड टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहती है, यही काउंसिल एल्डर हुआन है, बस उन्हें ही पता है कि मैंने एक मास्क पहना है। जियोन फिर कहता है, क्या आपको पता है मैंने आपसे मिलने की रिक्वेस्ट क्यों करी है। हुआन कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरे जेड मेडेलियन को लेने नहीं आए हो। जियोन कहता है, तो आपको पता है। हुआन कहते हैं, पर यह सिर्फ एक रीज़न नहीं है जिस वजह से तुमने डिमोनिक एकेडमी को छोड़ा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं। वाइस लॉर्ड बनने के 2 रास्ते होते हैं। पहला है कि 12 विलेट क्लान लीडर्स को इकट्ठा करो जो कि तुम्हारे विटनेस बनेंगे, पर दूसरा है कि 12 काउंसिल एल्डर में से 3 काउंसिल एल्डर तुम्हें वाइस लॉर्ड के तौर पे एक्सेप्ट करें। और जेड मेडेलियन का यही मतलब होता है, जब कोई काउंसिल एल्डर ये किसी उत्तराधिकारी को देता है इसका मतलब वो लॉयल्टी की कसम खाता है और उसे वाइस लॉर्ड के तौर पे स्वीकार करता है। जॉन फिर कहता है, यह तो काफ़ी अच्छी बात है, तो फिर मैं आपसे काउंसिल एल्डर के तौर पे और बात नहीं करता, मैं एक वाइस लॉर्ड कैंडिडेट के तौर पे आपसे प्राइवेट मीटिंग की रिक्वेस्ट करता हूँ। युआन कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही एक वाइस लॉर्ड के कैंडिडेट के तौर पर ही ट्रेड कर रहा हूँ। जॉन कहता है, मतलब। हुआन कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता, जेड मेडेलियन देने के बदले हमारे पास राइट है तुम्हें टेस्ट करने का। मैं बातें करते हुए तुम्हें थोड़ा समय देना चाह रहा था, पर जबकि तुम सीधे ही पॉइंट पर आ गए हो, मैं भी डायरेक्ट ही बताता हूँ। 2 चीज़ें हैं जो कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। पहला है ऑब्जर्वेशन स्किल। क्या तुम बता सकते हो आखिर हम में से कौन रियल क्लान लीडर है। मुझे सोच रही थी ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सारे मास्क इतने प्रिसाइज हैं कि उनके रिंकल्स इवन बियर्ड्स भी बिल्कुल सेम है। मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया है, पर उस सभी की भी बिल्कुल सेम है।
इन लोगों ने बस अंकल के मास्क ही नहीं पहनी है, उन्होंने बरसों से ट्रेनिंग ली है उनकी तरह ही बिहेव करने की। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे की सेंसर्स कितने अच्छे हैं, उनमें से असली कौन है ये चुनना सूखे घास में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। हुआन फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें गैस करने को नहीं कह रहा, तुम अपना पूरा टाइम ले सकते हो, तब तक हम लोग चाय पीते हुए बात कर सकते हैं। जॉन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर रियल कौन है, और वो नुया की ओर देखता है जिससे कि नुया काफी घबराने लगती है। तुम कह रहे हो कि वो मैं हूँ, और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।